अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 5 और पार्ट 4 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी पास हो गया। स्टार्ट। लगता है भोजन आ गया। जोहार कुमार। भोजन भोजन माँ, माँ भोजन। हाथ धो ले। आइए। मित्रसेन, तुम? माँ हाथ धोइए। आइए। कुमार, अकरूर जी ने भेजा है। लीजिए माँ, रोटी। क्या लिखा है? महाराज उग्रसेन को बंदी बनाकर कंस स्वयं राजा बन गया है। सारे यादव वंशियों पर मगध के सैनिक बहुत अत्याचार कर रहे हैं। सब लोग मथुरा से भाग भाग कर दूसरे राज्यों में शरण ले रहे हैं। आपके पिताश्री महाराज शूरसेन और बड़े भैया देवभाग भी अपने महल में नजरबंद हो गए हैं। उन्हें निकल चलने को कहा था, परंतु वो नहीं माने। जो यादव मथुरा में हैं, उनके स्त्री बच्चों को हमने रातों रात नदी के रास्ते निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। कंस का पलड़ा इस समय इतना भारी है कि सब लोग उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश हो गए हैं। और अक्रूर जी ने यह भी लिखा है कि उन्होंने देवी रोहिणी को रातों रात मथुरा से निकालकर गोकुल में बड़े भैया नंदराय के घर पहुंचा दिया है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। दीदी वहां सुरक्षा से तो रह सकेगी। यदि हमारे भाग्य में हुआ तो उनके दर्शन फिर कर लेंगे। भाग्य में अवश्य होगा देवी। अपने मन में आशा के इस दीपक को कभी बुझने मत देना। देवी, आज मानव समाज एक अंधेरी गुफा में है। इस अंधेरी गुफा के उस पार तुम्हारे मन का ये दीपक ही उन्हें प्रकाश की किरण दिखा सकता है। जैसे इस बंदी गृह के अंधकार में उस झरोखे के द्वारा भगवान सूर्य नित्य प्रति हमें आशा का प्रकाश भेजते रहते हैं। कुमार, अक्रूर जी ने कहा है, यदि अब भी आप अपनी भावी संतान को इस आतताई के हाथों से बचा के निकलना चाहें, तो हमारे यदुवंशी वीरों का एक जत्था अमावस की रात को नदी पार करके इस कारागार की नदी किनारे वाली दीवार को तोड़ देगा। उसके लिए यदि आप सहमत हों तो मैं आपके लिए कुछ लाया हूं।
क्या लाए हो? ये आपके लिए लाया हूं। इससे आप रात को चुपचाप अपनी बेड़ियां काट सकते हैं। मित्रसेन, अक्रूर जी को मेरा धन्यवाद कहना और कहना कि जब तक देवकी की 8वीं संतान नहीं हो जाती, मैं वचनबद्ध हूं। परंतु परंतु यहाँ रहने से वो हमारे सब बालकों को मार डालेगा। मैं जानता हूं, परंतु यही ठीक भी है, क्योंकि यदि उद्धारक को बुलाना है तो कंस के पाप की अति करनी ही होगी और तुम्हें यह बलिदान देना ही होगा ताकि पृथ्वी का बोझ शीघ्र हल्का हो सके। देवकी, इसे तब समझो जो मानव कल्याण के लिए तुम्हें करना ही होगा। देवकी, दुख का अंधकार एक दिन अवश्य दूर होगा। रात के बाद दिन, यही प्रकृति का अटल नियम है। इसलिए सुख का प्रकाश तो अवश्य आएगा, परंतु उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए मनुष्य के पास 2 गुण होना अति आवश्यक है, विश्वास और धैर्य। पक्का विश्वास बल देता है और दुख सहने की शक्ति, और धैर्य सब्र देता है, क्योंकि प्रकाश तो अपने समय पर ही आएगा, परंतु आएगा अवश्य। धन्य है आपके भक्त, कितना अटल विश्वास है। विश्वास ही भक्ति का आधार है राधे। जिसका विश्वास अटल ना हो वो मुझे कैसे पा सकता है? जी गाइस, और वही हुआ जो कि पहले भी जिक्र हुआ कि वो मित्र सन जो हैं वो आए हैं, वहाँ पे पहुंचे हैं, और अक्रूर जी का जो है वो एक ख़त जो है, एक पैगाम जो है वो भिजवाया है, और उनको सारी सिचुएशन से जो है वो आगाह किया है। उस ख़त में वो सारा कुछ लिखा हुआ था कि जो जो कुछ हुआ है, और अपना जो महाराज उग्रसेन है उनका जो है वो तख्त से उतार दिया गया, उनको बंदी बना लिया गया। कंस जो है वो महाराज बन गया, उसका राज अभिषेक हो गया, लेकिन जो विरोधी हैं वो भी जो है डर से जो है वो जो जनता है वहाँ में जो
वो भी डर से जो है सर झुकाए हुए है अभी। वो सारी चीज़ें जो हैं उनको आगाह किया गया उन सारी चीज़ों से। और बाकी उनकी जो पहली पत्नी थी उनको उनके बड़े भाई जो है उनके पास भेज दिया गया है, नंद राय के पास। तो नंद राय जी जो हैं उनके बारे में बताया गया। तो मतलब सारी सिचुएशन से आगाह किया गया है इनको। तो लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप मतलब यहाँ से जाना चाहते हैं तो आपके लिए जो है वो अपना मित्र सन जो है वो बता रहे थे कि हम जो है पीछे वाली जो दीवार है उसको तोड़ देंगे जो यमुना नदी में निकलती है। तो उससे जो है फिर ब्लेड दिया गया, वही बात कि कोई हथियार छुपाया हुआ था तो वो ब्लेड था। तो ब्लेड किस काम के लिए था? वो बेड़ियां जो है वो काटने के लिए था। तो लेकिन उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने वचन, वही जो हमें भी एक डाउट था कि उन्होंने वचन दिया हुआ वो नहीं जाएंगे, और अक्रूर जी भी यही सोच रहे थे कि वो नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने वचन दिया हुआ वचन निभाएंगे। तो वही हो रहा है कि वो वचन निभा रहे हैं, वो नहीं जाएंगे। लेकिन साथ ही अपना उनसे भी वार्तालाप कर रहे हैं देवकी जी से। उनको कह रहे हैं कि हमें जो है वो संतान जो है पैदा करनी पड़ेगी क्योंकि 8वीं संतान जो है आएगी तभी इसका खात्मा होगा कंस का। तो भगवान जो है वो आएंगे तो फिर इसका खात्मा होगा और ये फिर मनुष्य का कल्याण होगा। तो इसलिए हमें जो है वो ये सारा कुछ करना पड़ेगा। अपनी पहले जो है सात संतानें जो है कुर्बान करनी पड़ेंगी और उनकी बलि देनी पड़ेगी और धैर्य रखना पड़ेगा। तो उसके अलावा जो है फिर वो मेरे ख्याल में वो भी समझ गई देवकी जी, और अभी दूसरी संतान भी पैदा हो चुकी है। अब वो फिर से दौड़ा आ रहा है मारने के लिए कंस जो है। तो इसी तरह मेरे ख्याल में 7 होंगी और फिर जो है वो 8वें पे देखेंगे जी क्या होता है। और लेकिन ये है कि उन तक सारा जो भी फाइल चल रहा था वो उन तक खबर पहुंच चुकी है। वासुदेव जी और देवकी जी को पता चल चुका है और मित्र सन ने भी बता दिया, लेकिन उन्होंने भागने से जो है मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। चलें आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी। यहाँ पे जो योजना बनाई गई थी ना अक्रूर जी की तरफ से, वो तो महान है भाई। अपने कुमार का ख्याल रख रही हैं और अपने कुमार के लिए हर तरह का बलिदान देने के लिए तैयार है। लेकिन उनके कुमार जो है ना वो भी महान है, वसुदेव जी। उन्होंने भी धर्म का पालन किया है, यहाँ पे अपने प्राणों की रक्षा नहीं की। अपने प्राणों का बलिदान देने का उन्होंने जो निर्णय लिया है, इस चीज को देखते हुए विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी जो हैं वो भी प्रशंसा कर रही हैं। और माता लक्ष्मी जी विष्णु जी से कह रही हैं कि आपके भक्त कितने महान है, कि देखें कि आपके ऊपर कितना यकीन है उनका, कि इतनी कठिन कह लें कि परीक्षा से गुजरते हुए भी आप पर यकीन है और उस यकीन का वो पालन करते हुए बलिदान देने के लिए तैयार है कि एक दिन ऐसा आएगा कि अगर अंधेरा है तो रोशनी भी होगी। विष्णु जी ने भी यही कहा कि जो यकीन है ना वो ही असल में परम भक्ति है, कि वो ही सबसे महान भक्ति जो होती है वो एक बिलीव ही होता है। बिल्कुल जी, कोशिश तो उन्होंने की है। वो जो कह रहे हैं कि खाना परोसने गए हैं, उन्होंने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की है और उन्हें संदेश जो दिया है वो भी उन्होंने पढ़ा है। देवकी जी जो है वो उस चीज़ को लेकर परेशान, वो कहीं न कहीं सहमत थी इस चीज़ को लेकर कि हमें जो है यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना वो हमारी हर संतान को जो है वो इसी तरह ही मारेगा। और जो क्या नाम है वासुदेव हैं, वो कह रहे हैं कहीं न कहीं कि ये धरती पे कह रहे हैं कि चेंज अप लाने के लिए ये ज़रूरी है, वरना ज़ुल्म जो है वो और बढ़ता जाएगा, ज़ुल्म को ख़त्म होना होगा। और इसमें आप जो है कह रहे हैं आपका बलिदान जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि रोशनी की किरण ही सही, जैसे सूर्य देव जो है रोज़ हमें देते हैं, और रोशनी की किरण जो है वो ना बुझने देना। उम्मीद की किरण जो है वो यहाँ तक आती है तो अपनी उम्मीद जो है वो ख़त्म मत करना, अंदर से उम्मीद ख़त्म ना होने देना। तो कहीं न कहीं उन्हें दिलासा दे रहे हैं, लेकिन खुद परेशान हैं। रात का वक़्त है और सोच रहे हैं सारी सिचुएशन को, क्योंकि एक और संतान जो है वो जन्म लेने को थी और वो इसी चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान थे अपनी जो है क्या नाम कि पत्नी को लेकर, कि उनके हृदय के ऊपर अगेन जो है ज़ुल्म-ओ-सितम का एक और जो है पार्ट जो है वो तोड़ा जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है आगे। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।